हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए, एहसन साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के मालिक। कैसी हैं आप? आपकी बेटी की तबीयत अब कैसी है? अभी वो सो रही है, उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। ये हैंडसम से नौजवान सलीम साहब हैं। माफ करना बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया। मुझे पता चला है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हो सके तो बेटा उसे माफ कर देना, वो नादानी में ऐसा कर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ सर। एहसन साहब, इनसे मिलिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब और होनहार तालिबा है। हेलो बेटा, कैसी हो? हेलो सर। मुझे अब कॉलेज चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। मैं फिर आऊंगी आंटी। बेटा तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, बहुत दूर है ये, यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तुम अकेली आती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज सर। क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? सलीम के साथ चली जाओ, ये भी वहीं जा रहा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सलीम छोड़ देगा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तो ठीक है, सारा को तुम अपने साथ ले जाओ। यूनिवर्सिटी छोड़ देना इसे। जाओ, फिर क्लास के लिए देर ना हो जाए। मैं चलता हूँ बाबा, और मेरी तरफ से ऐसा दोबारा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह आपकी बेटी को शिफा दे। आमीन। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोग यहाँ आए। इदिल जान, तुम्हें मेरी सालगिरह की दावत पे आना है। नहीं आई तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। फिक्र नहीं करो, मैं जरूर आऊंगी। बहुत खूब, क्योंकि वहाँ पे सब होंगे। बहुत शानदार पार्टी होने वाली है। सलीम होगा वहाँ? मुझे नहीं लगता, उससे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो करेगा भी क्या, सारे उससे बड़ी उम्र के लोग होंगे वहाँ। अरे थोड़ी तो शर्म करें, आपकी उम्र हो गई। शर्म करो इदिल, क्या हम बूढ़े हो गए हैं? ऐसा न कहो। तुम्हारा मतलब हम जवान हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे एज क्या होगी तुम्हारी अब? ये बातें बताई नहीं जाती, लेकिन 30 समथिंग कह लो। चलो ऐसा ही सही। वैसे तुम्हारी इंग्लिश कितनी सुधर गई है ना। ब्रावो जानम। शुक्रिया। क्या अब भी क्लास ले रही हो इंग्लिश की? पहले की तरह नहीं, लेकिन कभी कभी। ये क्या इधर, अपने फैंस को तुम कुछ बता नहीं रही? आने के बाद 1 मिनट भी तुम्हारा फोन बंद नहीं हुआ। यस बेबी, कुछ अपने से बड़े आदमियों को फंसाकर ऐश तो कर लेती हैं, फिर बेजार रहती हैं। और मेरे जैसे लोग जवान लड़कों को फंसा के ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरी जान। तो फिर कुछ मीठा हो जाए इसी बात पर। मीठा खाना है? हाँ। तुम्हें पता है? सलीम, बोलो क्या बोल रहे थे? तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? खुद भी खामोश रहती हो और सामने वाले को बोलने भी नहीं देती। माफी चाहती हूँ। ये सॉरी क्यों? मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, अगर तुम सॉरी बोलती हो तो ये मामला खत्म। ये मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी बात सुन रही थी ना समझ रही थी। अरे वाह, सारा साहिबा अपनी गलती मान गई। लगता है कयामत करीब है। इस रूट पर तो बहुत ट्रैफिक है।
अच्छा हुआ हमने उनकी इयादत कर ली। एक दफा हवास खो जाने के बाद उनको वापस लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह उनकी मदद करे। सलीम भी इस वाक़े की वजह से बहुत परेशान है। मतलब कॉलेज में हर कोई उसको इल्ज़ाम दे रहा है। उसके भी जज्बात हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा इन बातों को? हाँ ठीक कह रहे हो। मैंने भी बिना सोचे समझे उसे बिला वजह डांट दिया। शुक्र है इस बार वो ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहा। सही कह रहे हो, लेकिन कल हमारी फिर से किसी वजह से बात खराब हो गई। हम बाप बेटे का रिश्ता भी कुछ अजीब है। 2 कदम आगे आते हैं और 4 कदम पीछे। तीन दिन पहले मेरे पीछे फिरने वाला, मुझ पे मरने वाला बुराक आज मुझे अचानक छोड़कर चला गया। तुम भी ऐसे बात कर रही हो अदा? उसके साथ इतना कुछ हो गया है और तुम ये शिकायत कर रही हो कि तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर रहा। सलीम अभी तक वापस नहीं आया? कहाँ है वो? वो लड़की जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी उसे देखने हॉस्पिटल गया था वो। यार सही किया उसने। मेरे ख्याल से उसको यही करना चाहिए था। यही बेहतर था। ब्रिजिक, ऐसा लगता है कि तुम शराफत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। गुड मॉर्निंग सर। चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ चलो अब बात करने का वक्त आ गया है। क्या किया है तुमने, जरा ये बताओगे मुझे? क्या मतलब है इस बात का? आज सुबह जब तुम आए तो बड़े चुपचाप थे और जब वो आई तो उससे चुपके चुपके बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? सर ओनर ने मुझसे कहा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए, मगर वो मुझे पसंद नहीं। इसीलिए मैंने सारा से रिक्वेस्ट की कि वो उसे पढ़ा दे। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा बस इतना? हाँ और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बात सुनो बुराक, अगर तुम मुझसे छुपा रहे हो ना तो देखो ब्रिजिक, पागल मत बनो। मुझे वैसे ही बहुत मसले हैं। मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगा? सर क्लास में चले गए हैं। चलो आ जाओ। शक्की लड़की। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो? हमें इस वक्त कॉलेज में होना था लेसन्स लेने के लिए। ये मासूम बिल्लियों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए भी शैतान ही लगते हो। फिर शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तो फिर अचानक ये शैतान कैसे बन गया? अपनी तारीफें कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है वो दिन जल्दी आ जाए जब तुम कह दो। शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम काफी अरसे बाद नजर आए हो। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आप सही कह रहे हैं। आपने याद किया और मैं आ गया। अच्छा किया, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सुना है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हम दूसरे रास्ते से आए हैं। वहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था और मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था। अच्छा किया। चाय पियो, तुम भी पियो बेटा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चाचा। क्या हुआ? हैरत हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम किसी वेटर से बात करते होगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? पता है तुम्हारा एक मसला है। तुम हर इंसान को अपने जहन के मुताबिक देखती हो और उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ, अब आप लोगों का दिमाग भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम अपने वालिद में काफी मिलते हो। बस सिर्फ एक यही चीज मिलती है, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए हम दोनों में दूरी है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसा हूं और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता है।
मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे घर चलना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्या तुम सनरेला हो जो रात होने से पहले बदल जाती है? केटरिंग का मैंने देख लिया है, मेन्यू जबरदस्त है और सालगिरह का केक वो भी ऑर्डर कर दिया है। हेलो एवरीवन। आओ सलीम, खुश कैसे आमदीद। हो? तो क्लास मिली आज की? नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? मुझे कुछ नहीं हुआ, रोड पर ट्रक पलट गया था। हाँ मैंने भी देखा, काफी ट्रैफिक था वहां पर। लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं आया, दूसरे रास्ते से आया हूँ। और आज तुमने क्या किया? हम रेस्टोरेंट चले गए थे, बैठे थे थोड़ी देर वहां। बैठ के किसके साथ बातें की? सलीम की यूनिवर्सिटी की दोस्त सारा। अच्छा, सारा कौन है वो? बाद में बताता हूँ। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर डिनर पर मिलते हैं। एहसन, कौन सी लड़की? ऐसी कौन है जिसे तुम जानते और हम लोग नहीं? इसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त है वो। हॉस्पिटल से यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ निकले और बस। ठीक है ओनर। इस घर में वैसे भी सब मुझसे छुपाते हैं। हाँ अम्मी, आप पिक्चर्स किसकी देख रही हैं? कितनी खूबसूरत है ये। आओ आओ, ये देखो, जहाँ हम रहते थे ये हमारा मोहल्ला है। अम्मी, ये जगह तो बिल्कुल हमारे इलाके जैसी लगती है। तुम्हारे नाना सरकारी मुलाजिम थे, मुश्किल से गुजारा होता था। अगर हमारी अम्मी लोगों के कपड़े न सीती तो हमारा गुजारा नहीं होता था। तुम्हारे बाबा से शादी के 5 साल बाद पैसे आना शुरू हुए, उसमें भी गुजारा नहीं होता था। देखें, आपने यहाँ यूनिफॉर्म पहना है, ये कॉलेज का यूनिफॉर्म है ना? वहीं की है। हाँ। इस तस्वीर में देखो, मैं तुमसे कितना मिलती हूँ। हाँ, बहुत मिल रही हैं आप। सही, मैं बिल्कुल अपनी अम्मी जान की तरह दिखती हूँ। मेरी बच्ची। ये लड़का कौन है? आप इसके बहुत करीब खड़ी हुई हैं। एहसन, मैं ये तस्वीर भूल चुकी थी। आहा, क्या हुआ? आपकी आंखें तो चमकने लगी हैं, क्या बात है? एहसन मेरी पहली मोहब्बत था। आप मजाक कर रही हैं? बताएं, फिर क्या हुआ था? हम 3 साल मिलते रहे, फिर उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। यार, मतलब आपने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चला गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते।
बस बहुत हो गया, उस आदमी की तरफदारी करना बंद करें आप। उसकी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगत रहा हूँ? क्यों? ऐसा मत करो बेटा। आपको ये सब पहले क्यों नहीं पता चला? हाँ, आपको कैसे एहसास नहीं हुआ इन सारी बातों का? खामोश, बस करो। अपने बाबा के बाद अब मुझे इल्जाम दोगे? लानत है ऐसे जीने पे। ऐसा मत करो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात तो सुनो, ऊपर कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे ये बताओ, अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंची हो तुम? अर्कन का कोई पैगाम नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है ये सब तो तुम्हारे सामने है? तुम तो हमें बीच राह में छोड़कर चले गए थे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं। नीलगन, ऐसे मौकों पर जिद नहीं करते, समझा करो। हमारे अच्छे दिनों की याद की खातिर ही सही। मैं तो पहले ही पुराने दिनों को भूल चुकी हूँ और तुम्हें भी अपनी दौलत की पड़ी है, जानती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वाकई हक पर हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस एक जान बची है, चाहो तो वो भी ले लो। ऐसा ना करो नीलो। मुझे मदद करने दो। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए एहसन। मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो। तुम तो देख ही रहे हो, एरकन के गुनाहों की सजा हमें मत दो। प्लीज अब जाओ यहाँ से। ठीक है। दिन बीतते गए। एक सेकंड रुके, मैंने इस आदमी को कहीं तो जरूर देखा है। अम्मी, इन साहब का पूरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं बेटी, बहुत पुरानी बात है। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? कोई अपने पहले प्यार का नाम भूलता है क्या? मुझे याद नहीं है बेटी। चलो इन्हें हटा देते हैं अब। लेकिन ये है बहुत हैंडसम। कुछ गलत कहा, लेकिन आप इससे ज्यादा खूबसूरत हैं। है ना? बिल्कुल। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? यानी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं, मैं कहीं रास्ते में उतर जाऊंगी। रास्ते में उतर जाओगी क्या मतलब? सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तो? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी दोस्त के भांजे को ट्यूशन देने जा रही हूँ। मैं उसको पढ़ाने का काम करती हूँ। काम करती हूँ? तुमने तो कहा था कि तुम हर उम्र के बच्चे को पढ़ाती हो। शायद इसी को कामयाबी कहते हैं। मगरूर।
तुम कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करती? लड़कियों को तो इस बात का बहुत शौक होता है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं जो बिला वजह बस बोलती ही रहती हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कोई और सवाल करता हूँ। भाई बहन है? मेरा एक भाई था। मतलब? फौत हो गया। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं पूछूंगा। अच्छी बात है। जानता हूं बहुत तकलीफ हुई होगी। बहुत तकलीफ हुई।